महाभारत के 4 ऐसे रहस्यमय रहस्य जो न किताबों में मिलते हैं न सीरियल में दिखाए गए हैं। रहस्य नंबर 1, एक ऐसा योद्धा जो अकेले पूरी महाभारत जीत सकता था, बारबरीक भीम का नाती और घटोत्कच का पुत्र था। उसके पास 3 अमोघ बाण थे। 1, पहला बाण जिससे वो शत्रु की पूरी सेना को चिह्नित कर सकता था। 2, दूसरा बाण जिससे उन सबको मार सकता था। 3, तीसरा बाण जिससे सारे बाण वापस बुला सकता था। जब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा, तो उसने कहा, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। इस उत्तर से श्री कृष्ण चौंक गए। अगर वो पांडवों के साथ जाएगा तो कौरव हारते दिखेंगे, फिर वो कौरवों का साथ देगा, फिर पांडव हारते दिखेंगे तो वो फिर पांडवों की तरफ हो जाएगा। धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में भाग लेने से रोक दिया और केवल उसके कटे हुए सिर को युद्ध का साक्षी बना दिया। रहस्य नंबर 2, अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अमरता का श्राप लेकर महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस अधर्म के लिए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, तुझे न कोई मारेगा न कोई अपनाएगा, तेरा शरीर पीड़ा, घाव और अकेलेपन से सड़ता रहेगा। आज भी ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय या घने जंगलों में भटकते रहते हैं। उनके माथे पर जो चिरस्थायी घाव है वह कभी नहीं भरता। कई लोगों का मानना है कि कुछ तांत्रिकों और साधुओं को आज भी अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं। 2 मान। रहस्य नंबर 3, जब गुरु द्रोण को अपने ही निर्णय पर पछतावा हुआ। एकलव्य की कहानी। एकलव्य ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के केवल गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी। वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ शिष्य बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दायां अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना एक शब्द कहे अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया। बाद में द्रोणाचार्य को अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, मैंने उस शिष्य से अन्याय किया जिसने बिना गुरु के भी सच्ची भक्ति और निष्ठा दिखाई। यह एक ऐसा क्षण था जब गुरु भी रो पड़े थे। रहस्य नंबर 4, जब युधिष्ठिर ने कुत्ते को स्वर्ग से ऊपर रखा। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था। स्वर्ग द्वार पर इंद्रदेव ने उन्हें कहा, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने साफ कहा, जो अंतिम समय तक मेरे साथ रहा मैं उसे त्याग नहीं सकता। अगर स्वर्ग में प्रवेश का मूल्य वफादारी को छोड़ना है तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये सुनकर इंद्र मुस्कुराए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज थे जो युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, और उन्होंने कहा, तुम सच में धर्मराज के योग्य पुत्र हो, तुमने अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।